की समस्याओं को सुनने के लिए जिला प्रशासन की यह आज के बाद कोई भी निर्दोष प्रार्थी पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा। ये प्रतीक है, आप सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, हम और आप में कोई अंतर नहीं है। तक के लिए मैं स्कूल का रिकमेंडेशन आज ही सरकार को भेजूंगा। मैं तो एक चीज और कहूंगा, आप में से यदि कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई BA MA और पढ़ाना चाहता है तो मुझे बताए। बच्चे आप जी सर, किसी से नहीं पढ़ाने आऊंगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए जिला प्रशासन की यह अनूठी पहल है। प्रशासन आपके द्वार पर है, सभी कृपया शांति बनाए रखें। हमारे बीच में माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय, माननीय जिलाधीश महोदय, श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिनंदन है। सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे माननीय अतिथियों का तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जिला प्रशासन आपकी द्वार पर है, आज आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आया है। इस जन कल्याण शिविर में आप सभी का ग्राम सभी से मेरा निवेदन है, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय SDM सर से भी मेरा निवेदन है, स्थान मंच पर ग्रहण करें। माननीय और पधारे हुए समस्त अधिकारी कर्मचारियों का एक बार पुनः वंदन है, अभिनंदन का हार्दिक स्वागत है। कृपया सभी शांति बनाए रखें। कार्यक्रम को अब मैं स्वागत की बेला में लिए चलता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री फूल सिंह जी को। निवेदन है सुलोचना जी से कि सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे अतिथियों के स्वागत में एक बार पुनः तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। स्वागत की ये बेला मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मान नायब तहसीलदार महोदय JP गौतम जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का बुके देकर उनका स्वागत करें, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय गौतम सर से निवेदन करूंगा, हमारे नायब सर से, कि वह श्री महेश कुमार हाडा जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। एक बार सभी अतिथियों का पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं हमारे NGO से आए हुए सदस्यगण एवं पारधी समुदाय एवं अन्य समुदाय के जन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। NGO से आए हुए सदस्य शिवानी जी, राशि जी, निकिता
और भी लोगों से मेरे कई चर्चा हुई, तो मैंने आप लोगों की बहुत डिटेल में जाकर एक एक चीजें समझी है। तो वो सारी चीजें समझने के बाद मुझे जब डिस्कशन हो रहा था तब मैंने एक बार चाहे राशि जी से ये बोला था कि जब हमारे घरों में कोई बच्चा पैदा होता है तो बचपन से बच्चे को हम लोग सिखाते हैं कि हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको कभी चोरी नहीं करनी है। हम उसको बचपन से एजुकेशन में डालते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, KG1 KG2 पूरी स्कूलिंग पूरा कॉलेज, हम उसको वैसे संस्कार देते हैं जिससे एक बच्चा बढ़ सके, उसको समझ में आता है कि चोरी करना अपराध है। हमको अगर अपना जीवन यापन करना है तो सब लोग आपके पास आए हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज का, गुना जिले में कभी भी, आज से पहले हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन आज के बाद कोई भी निर्दोष पारधी पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी चोरी डकैती में कुछ पारधी समुदाय के लोगों का नाम आ रहा है तो पुलिस हमेशा तस्दीक करेगी। पिछले 3-4 महीने में मैंने कंटिन्यूसली यही निर्देश दिया है और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग मुख्य धारा में जुड़े। हम लोगों को अपने समाज में एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल देख देना है। बचपन से अच्छे संस्कार देंगे तो आपका समुदाय बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा और प्रशासन का, पुलिस का, माननीय जुडिशरी का, सरकार का बहुत बहुत सहयोग रहेगा। और बस आखिरी में आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे पारधी समुदाय में। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे 4 गांव है, 3-4 गैंग है, अलग अलग गैंग इंडिया के अलग अलग पार्ट में डकैती करती है। ये प्रतीक है, आप सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, हम और आप में कोई अंतर नहीं है, हम और आप में कोई अंतर नहीं है। मंच पर आसीन हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, हमारे SP साहब, हमारे वो हम आपके बीच में आकर, जिसमें प्रशासन भी है, पुलिस भी है, जुडिशरी भी है और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अधिकारी लोग भी हैं और इसी प्रकार डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारियों को लाया गया। मंशा ये थी कि आपके विषयों को समझा जाए, आपकी एक डायरेक्टरी बनाई जाए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसके परिवार की हिस्ट्री भी हमारे पास नहीं थी, ताकि उस हिस्ट्री के हिसाब से हम भी सामूहिक रूप से चीजें समझ सकें और आपको समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। आज हम एक डायरेक्टरी भी बना रहे हैं इस कैंप के माध्यम से। परिवार का मुखिया जो भी है उसका नाम, उसकी उम्र क्या है, क्या काम करते हैं, उनकी पत्नी क्या काम करती है, उनकी क्या उम्र है, उनके बच्चे क्या करते हैं। इस वजह से मेरे पास एक डाटा आएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग का नाम पुलिस में दर्ज है। जो आपकी मेन चिंता रहती है, मुख्य चिंता रहती है ना, पुलिस से डरते हो या पुलिस से घबराते हो या क्राइम की तरफ बढ़ जाते हो, तो ये अभियान इसी दिशा में है कि हमें उससे कैसे अलग होकर समाज की मुख्य धारा में हमको जोड़ना है। फिर हम इस बकरी पालना चाहता हो, कोई दूसरा व्यवसाय करना चाहता हो, कोई पढ़ना चाहता हो, कोई कोचिंग करना चाहता हो, इस प्रकार के आइडियाज पूरा थीम हमारे पास आएगा। इसके बाद हम लोग और भी आगे का एक्शन लेने वाले हैं। आज आपको SP साहब ने कितनी अच्छी बात बताई कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति का नाम अनावश्यक रूप से पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आएगा यदि उसने जुर्म नहीं किया। ये बहुत बड़ी चिंता आपकी और आपके समाज की है और
ये भी हम जानते हैं कि आप लोगों में से बहुतों के पास काफी जमीन है। हम लोगों ने एक नया प्रयास अपने जिले में किया है। यदि आपके पास आपकी जमीन है तो आप लोग क्या करते हो उसका? उसमें गेहूं उगाते हो, मक्का उगाते हो, ये उगाते हो ना, कोई दाल उगाता होगा, मूंग की दाल। यदि यहाँ पे पानी भरपूर होगा तो 3 फसल लेते होंगे, नहीं तो 1 या 2 फसल लेते होंगे। अधिकांश लोग जो है 1 एकड़ से मुश्किल 50,000 रुपए कमाते होंगे एक साल में। मुश्किल से मुश्किल भी दूर हो सकती है। अभी हमने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट किए थे गुना जिले में। एक हमने गुना ब्लॉक के आसपास के लोगों को प्रेरित कर पॉली हाउस के माध्यम से गुलाबों की खेती करवाई। आपको आश्चर्य होगा, कुछ लोगों ने, जिसमें कई नौजवान भी शामिल हैं, पढ़े लिखे, बीटेक, एमटेक, एमबीए वाले बच्चे भी शामिल हैं, 12 से 15 लाख रुपया 1 एकड़ में 1 साल में कमा रहे हैं। कितने 12 से 15। सोचिए, अभी कुछ दिनों पहले एक किसान हमें अपने खेतों में ले गए। उन्होंने हमें बताया कि साहब ये अमरूद के पेड़ लगा रखे, थाई पिन अमरूद के, और 1 साल में 1 एकड़ में 8 लाख जाते लोग बाहर। तो एक आम आदमी ये कहता है सब वो पारसी लोग थे, जबकि हमारे पास तो इनपुट ये है, उसमें से कई लोग बाहर के थे। बदनाम किसको किया? हो सकता है 1-2 लोग मिले हो, लेकिन ऐसे बदनाम करते हैं। तो ये स्कैम का पीछे उद्देश्य ये है कि हमें इस बदनामी से बाहर निकलना है और हमें अपने द्वारा या हमारे समाज के द्वारा जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हमारे मीडिया के मित्रों को बताना है। ये हमारे जो मीडिया के मित्र हैं ना, ये आपके बारे में अच्छी खबरें देकर समाज को बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे काम भी कर सकते हो। यही है ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी पिछले 2 सप्ताह से जिला अस्पताल में जाता हूँ। जिला अस्पताल में हमारे मीडिया के मित्र पिछले कई समय से उसकी बुराई बहुत कर रहे थे। सच्ची बात ही बताते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बुराई का इनपुट ज्यादा होता था। ऐसा लगता था हॉस्पिटल में कोई अच्छा काम होता ही नहीं है। समाज के प्रतीक है कि नहीं, जिन्होंने मेहनत की। जब मैं शाहजहांपुर में कलेक्टर था तो ये हमारे महेशाना साहब वहां भी थे। गंजा समाज का पहला सम्मेलन वहीं कराया था। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप को अच्छी शिक्षा मिलती है तो आपके पास समाज में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। ये जो विकल्प मिलते हैं, इससे आप कोई एजुकेशन लाइन में जा सकता है, कोई टीचर बन सकता है, किसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, कोई फैक्ट्री में काम कर सकता है, कोई खुद का काम कर सकता है। मैं तो खुद के काम की बात कर रहा हूँ कि आप खेतों में भी इतना अच्छा काम करके कमा सकते हो कि आप खुद लोगों को रखो जो आपके लिए काम करेंगे। वो भी समय आ सकता है। तक के लिए मैं स्कूल का रिकमेंडेशन आज ही सरकार को भेजूंगा। मैं तो एक चीज और कहूंगा, आप में से यदि कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई BA, MA और पढ़ाना चाहता है तो मुझे बताए, हाथ खड़ा करके बताए। वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, वेरी गुड। ये सीओ साहब, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। आप लोग ग्रेजुएशन हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये एक नई पीढ़ी है जो बता रही है कि किस प्रकार से हम पढ़ लिख के पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाना एक देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी लिस्ट दी गई है
ये लिस्ट में बताया गया है कि आप ही के समाज, हमारे पारधी समाज के बीच में 10वीं से 12वीं की ओर लगभग 20 बच्चे या उससे ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, 20 बच्चे। और ऐसे बच्चे भी हैं जो 8वीं से 10वीं तक, उनकी संख्या 29 अभी नोट की गई है। ये शो करता है कि आपके अंदर भी पढ़ने की ललक है। अब आप पढ़ना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, समाज को बदलना चाहते हो और हमारे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हो। इस पंचायत में क्या क्या आवश्यकता है? एक मंगल भवन, एक बिजली का फीडर, एक हॉस्टल, चरनोई भूमि का सीमांकन, ये तो सब हो जाना चाहिए भाई। जिस व्यक्ति की जमीन, उसका कब्जा। अभी आपको याद होगा, हमारे मीडिया के मित्रों को भी अच्छे से याद है, हमने अपने जिले में एक मोबाइल कोर्ट की कल्पना की है। मोबाइल कोर्ट मुहिम, उसके माध्यम से पूरा करेंगे। जो भोपाल के लेवल की, उसको भोपाल लेवल में भेजेंगे। ठीक है। जी सर, किसी से नहीं पुराने होंगे। जी सर, स्वागत है सर। तो आप क्या आज से दोगे तो आप प्राइमरी है। प्राइमरी है सर। 132 स्टूडेंट आप कर सकते हैं। 2 किलोमीटर दो किसी एक स्कूल को अगर उनको 10th तक भी कराना है। सर यहाँ हाँ तो एमएलए ठीक है सर। जी सर, पहले तो व्हाट्सएप कर दो। जी सर, आप करवा दीजिए। यहाँ जगह भी काफी बन जाए, अच्छा स्कूल तो हो रहा है। यहाँ बनवा दो। हैं?